जन्म से ठीक पहले एक बच्चा भगवान से कहता है कि भगवान, मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, मैं धरती पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज धरती पर बहुत से प्रॉब्लम है, कृपया करके आप मुझे वहां पर मत भेजिए। तो भगवान बड़े ही प्रेम से उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, ये तो सृष्टि का नियम है। और फिर भगवान उस बच्चे को जन्म और मृत्यु के बारे में समझाते हैं। बच्चा कुछ देर तक जिद करता है, लेकिन भगवान के मनाने पर वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बच्चा भगवान से कहता है कि ठीक है भगवान, अगर ये सृष्टि का नियम है तो मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जन्म लेने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि बताओ मुझे क्या वादा करना पड़ेगा। बच्चा भगवान से कहता है कि आप मुझे वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यह सुनकर भगवान कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बच्चा कहता है कि भगवान, आप तो पृथ्वी पर जाते ही अदृश्य हो जाते हैं, आप तो सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। इस पर भगवान कहते हैं कि जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 4 पैर दिखाई पड़ेंगे और उसे देखकर तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह से भगवान से आश्वासन मिलने के बाद वो बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कुछ ही क्षण में उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर अपने काम में मग्न हो जाता है और उसके और भगवान के बीच जो ये बातचीत हुई थी उसे वो भूल जाता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उसके जाने का समय आ जाता है। मरते समय उसे भगवान का वचन याद आ जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने मुझसे वादा तो किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चलो एक बार देखता हूँ कि भगवान ने अपना वादा पूरा किया या नहीं। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने जीवन को याद करने लगता है। वो देखता है कि जन्म के समय से ही उसे 4 पैर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब जब वो प्रॉब्लम में था तब तब उसे सिर्फ 2 पैर दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये क्या, भगवान ने तो अपना वादा ही पूरा नहीं किया। जब मैं प्रॉब्लम में था तो उस समय मुझे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी और भगवान उस समय तो मेरे साथ थे ही नहीं। कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और एक बार वो फिर से भगवान के पास पहुंच जाता है। भगवान के पास पहुंचते ही वो उनसे कहता है कि ये क्या भगवान, आपने तो अपना वचन ही तोड़ दिया। आपने तो कहा था कि आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने तो उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया। और इसका प्रमाण ये है कि मुझे हर मुसीबत में 4 की जगह सिर्फ 2 पैर ही दिखाई पड़े। बताइए भगवान, आपने मुसीबत में मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। उसकी पूरी बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और फिर बोले कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता था ना, तो उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता था, और यही कारण है कि तुम्हें 4 की जगह सिर्फ 2 पैर दिखाई पड़ते थे, और वो दोनों पैर मेरे पैर थे, क्योंकि उस समय तुम मेरी गोद में होते थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये लगता है ना कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि भगवान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो प्रॉब्लम भगवान के द्वारा भेजा गया ही हो और उस समय भी वो हमारे साथ ही हो। यहां पर मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ का हिस्सा है और जिंदगी की प्रॉब्लम हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। बस हमें सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है। ये कहानी है एक अमीर और एक गरीब इंसान की। जिस शहर में वो लोग रहते थे वहां पर कुछ दिनों से बहुत ठंड पड़ रही थी। वो जो गरीब आदमी था उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। इसीलिए वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था। उसे जो मिलता था वो वही खा लेता था और वहीं पर सो जाता था। वो जो अमीर आदमी था वो रोज सवेरे सवेरे घूमने के लिए जाता था और एक दिन उनकी नजर पड़ती है उस गरीब आदमी पर। वो उनके पास जाते हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही है, आपने कपड़े भी बहुत कम पहने हैं, क्या आपको ठंड नहीं लगती? तो वो गरीब आदमी कहता है कि साहब, अगर मुझे ठंड लगती भी है तो मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं कपड़े जाकर खरीद सकूं, इसीलिए मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है।
तो वो अमीर आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, अगर तुम पहनोगे तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो इस पर गरीब आदमी कहता है कि साहब अगर आप मुझे दोगे तो मैं क्यों नहीं पहनूंगा, मैं तो रोज ठंड से कांपता हूँ, और अगर आप कुछ कपड़े लाकर दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तो अमीर आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े लाकर जरूर दूंगा, और वहां से चला जाता है। अब वो गरीब आदमी सोचने लगता है कि मुझे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, मैं पहनूंगा, मैं ठंड से बच जाऊंगा, और सोच सोचकर मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। लेकिन वो अमीर आदमी वहां से जाने के बाद भूल जाता है कि उसने उस गरीब आदमी से कपड़े देने की प्रॉमिस की थी। 3-4 दिन के बाद उस आदमी को याद आती है कि अरे मैंने उस गरीब आदमी को कपड़े देने की प्रॉमिस की थी, मैं तो भूल ही गया। वो कपड़े लेकर वहां पर जाता है, लेकिन उसे वहां पर उस आदमी की लाश मिलती है, और उस लाश के बगल में एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैंने कपड़े की कभी उम्मीद नहीं की, और इसीलिए मेरे अंदर उस ठंड को झेलने की शक्ति आ गई थी। लेकिन जब आपने कपड़े देने की प्रॉमिस की तब तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मेरे पास कपड़े होंगे और फिर मैं बहुत ही आराम से इस ठंड से बच जाऊंगा। तो मेरी इस सोच की वजह से मेरे अंदर जो ठंड झेलने की शक्ति थी वो खत्म हो रही थी। मैं आपके आने की राह देख रहा हूँ, मैं इस ठंड को झेल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और मुझे जीवित नहीं पाते हैं तो ये चिट्ठी आपके लिए है। उसमें आगे लिखा हुआ था कि आपने मुझसे प्रॉमिस करके मेरे अंदर जो उम्मीद जगाई थी, मैं उस उम्मीद के सहारे जीने लगा, अच्छे कपड़े पहनने के सपने देखने लगा, और इस उम्मीद की वजह से मेरे अंदर जो ठंड से लड़ने की शक्ति थी वो खत्म हो गई। आज यहाँ पर आपको मैं जिस रूप में भी मिलता हूँ वो है आपकी प्रॉमिस और मेरी उम्मीद का परिणाम। दोस्तों, कुछ इस तरह से हो सकता है दूसरों के साथ अगर आप अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो। आपने बहुत बार घर में भी देखा होगा कि एक माँ बाप अपने बच्चों से प्रॉमिस कर देते हैं कि कल मैं तुम्हारे लिए खिलौने ला कर दूंगा। अब वो बच्चा उस खिलौने से खेलने के सपने देखने लगता है, शाम होते ही अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार करता है ताकि उसे वो खिलौने मिल सके। लेकिन शाम में उसके हाथ लगती है निराशा, क्योंकि उसकी उम्मीद टूट जाती है। और इसका कारण है कि माँ बाप ने जो अपने बच्चों से प्रॉमिस किया उसे उसने बहुत छोटा समझ लिया। हाँ, ये हो सकता है कि माँ बाप के लिए वो एक बहुत छोटी सी चीज हो, लेकिन बच्चों के लिए वो प्रॉमिस तो उनकी उम्मीद है और उनकी दुनिया है, क्योंकि खिलौना हर बच्चे की जिंदगी होती है। ये तो हुआ बच्चे के साथ एग्जाम्पल, लेकिन ये हर जगह होता है, कभी ऑफिस में तो कभी घर में, कभी सोसाइटी में, कभी दोस्तों के साथ। हम कुछ भी बोल देते हैं और उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिसके सामने हम ये बात बोलते हैं वो हमारी बात को एक प्रॉमिस समझ लेता है और वो चीज उसके मन में एक नई उम्मीद जगा देती है। लेकिन जब हम अपने प्रॉमिस को बहुत हल्के में लेकर उसे पूरा नहीं करते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो सामने वाले की उम्मीद टूट जाती है और उसका दिल टूट जाता है, और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में क्या बुरा हो सकता है हम कह नहीं सकते हैं। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक छोटी सी मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी प्रॉमिस ना तो बड़ी होती है और ना छोटी होती है। प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है। हो सकता है कि आपने जो प्रॉमिस किया हो वो बहुत छोटी हो, लेकिन दूसरों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉमिस हो सकती है। इसीलिए अगर कभी भी कमिटमेंट करो, प्रॉमिस करो, तो उसे जरूर निभाओ, चाहे वो आपके लिए कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और यही चीज लागू होती है खुद के साथ भी। अगर आप जिंदगी में खुद से भी कोई प्रॉमिस करो तो उसे जरूर पूरा करो, और अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो प्रॉमिस ही मत करो। लेकिन अगर प्रॉमिस करो तो उसे हर हाल में पूरा करो, चाहे वो दूसरों के साथ हो या फिर खुद के साथ। तारीख 10 अप्रैल 1912 और दिन बुधवार। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक की यात्रा शुरू होती है। ये जहाज 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब जाती है। यात्रा के लिए निकलने से पहले टाइटैनिक की बुकिंग शुरू होती है। एक स्कॉटिश फार्मर थे जिनका नाम था क्लार्क। उनकी बड़ी इच्छा थी टाइटैनिक में यात्रा करने की। उनकी लाइफ की जो सेविंग थी उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा टिकट बुकिंग के लिए खर्च कर दिया था। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए उन्होंने खुद का और अपने परिवार का टिकट बुकिंग करा लिया। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि टाइटैनिक में यात्रा करना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था। उन्होंने टिकट बुकिंग करा ली और उस दिन का इंतजार करने लगे जब उन्हें टाइटैनिक में बैठने का और उसमें यात्रा करने का मौका मिलेगा। उनके 5 बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने 7 टिकट कटाई थी, खुद की, अपनी वाइफ की और अपने 5 बच्चे की। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। अब किस्मत का खेल देखिए, टाइटैनिक यात्रा के सिर्फ 5 दिन पहले उनके उसी पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया। अब उनका वो बच्चा जिसे कि पालतू कुत्ते ने काट लिया था वो तो जा नहीं सकता था।
तो उनकी वाइफ बोली कि मैं इसे छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ, आप एक काम करो, आप चारों बच्चे को लेकर चले जाओ। अब क्लार्क को बड़ी दुविधा हो गई कि बच्चे का तबीयत खराब है और इसे मैं इस हालत में छोड़कर टाइटैनिक की यात्रा करूं। उनको बच्चे को उस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी थी टाइटैनिक के टिकट के लिए और अब वो जा नहीं पा रहे थे। वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। अगर नहीं जाता हूं तो टिकट का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है और बच्चे को इस हालत में छोड़कर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, बच्चे को इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक रवाना हुई तो क्लार्क अपने चारों बच्चों के साथ उसे देखते रहे। मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोसने लगे, अपने पालतू कुत्ते को कोसने लगे और सोचने लगे कि क्या किस्मत है, मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सेविंग खर्च कर दी, लेकिन मेरा वो सपना पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों जरा सोचो कि उनको कैसी फीलिंग आती होगी कुत्ते के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर। उनका सारा पैसा डूब चुका था क्योंकि ये जो टिकट था ये रिफंडेबल नहीं था। वो सोचने लगे कि वाह रे किस्मत और रोने भी लगे। और हमें तो पता ही है ना कि अपनी यात्रा शुरू करने के सिर्फ 5 दिन बाद टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब जाती है। अब क्लार्क की किस्मत देखिए, जो कि 5 दिन पहले बहुत खराब थी, वो एकदम से बहुत अच्छी हो गई। वो 5 दिन पहले अपनी किस्मत को कोस रहे थे, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे और अब वो अपनी किस्मत के लिए भगवान को थैंक यू बोल रहे थे। जिस कुत्ते को वो 4 दिन से गाली दे रहे थे, अब उसी कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर वो उसे चूमने लगे। दोस्तों ये है किस्मत का खेल। हमें लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन लगने से क्या होता है, किस्मत तो किस्मत है। हम जैसा सोचते हैं अगर हमारे साथ वैसा ही होता है तो हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो हमारी किस्मत खराब हो जाती है। या ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है या फिर खराब। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखो कि भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो कि मेहनत करता है। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो, मेहनत करो और बस ये सोचो कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जो होगा वो तो बहुत अच्छा होगा।